जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम भाद्रपद मास के 26वें अध्याय की पावन और पौराणिक कथा सुनेंगे। तो आइए प्रेम से श्रवण करते हैं। इस अध्याय का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और अंत में भगवत प्राप्ति होती है। मासे भाद्रपदे पुण्य योध्याय शुद्रडविम सर्व पाप विनम मुक्ति य याति परमागतिम। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, आपने भाद्रपद मास के अनेक व्रतों और दानों की महिमा बताई है। आप कृपा करके हमें यह बताइए कि 26वें अध्याय में कौन सी कथा और कौन सा व्रत और कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस अध्याय में अनंत चतुर्दशी व्रत, विष्णु सहस्त्र नाम जप और सत्य व्रत राजा की कथा विशेष रूप से वर्णित है। जो मनुष्य इसका पालन करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। सत्य के पालन और भगवान अनंत नारायण की पूजा ही मोक्ष का परम मार्ग है। तो आओ मैं तुम्हें इस बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक समय में सत्यव्रत नामक एक राजा था। वह बड़े पराक्रमी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उनका राज्य सुख समृद्धि का था, प्रजा खुशहाल थी, राज्य हरा भरा था। परंतु राजा के जीवन में एक दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान किए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक दिन उन्होंने भाद्रपद मास में अनंत चतुर्दशी व्रत का संकल्प लिया और व्रत करने लगे। व्रत की विधि, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन स्नान करके अनंत भगवान शेषनाग स्वरूप विष्णु की मूर्ति स्थापित की। सुतली के 14 गांठों वाला धागा लाल वस्त्र में बांधा, प्रसाद चढ़ाकर व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसी रात्रि राजा को स्वप्न में भगवान अनंत नारायण के दर्शन हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर बोला, हे राजन, तुम्हारा व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हें संतान सुख और अखंड राज्य प्राप्त होगा। तुम्हारे वंशज धर्म का पालन करेंगे और तुम्हें अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होगे तुम। कुछ ही समय बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा राज्य आनंदित हो उठा। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भाद्रपद मास में अनंत व्रत का पालन करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। तो भक्तों, यही दूसरा प्रसंग आता है। एक समय एक निर्धन ब्राह्मण कुमार ने भी इसी व्रत को किया। वह जंगल में तपस्या करता था और अनंत चतुर्दशी पर अनंत भगवान का व्रत करने लगा। उस व्रत के प्रभाव से एक दिन उसे एक सर्प से आकर जकड़ लिया। वह अत्यंत पीड़ा में था, परंतु उसी क्षण भगवान अनंत स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, चिंता मत करो, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का बंधन है। तुम्हारे व्रत से यह पाप नष्ट हो गया और अब यह सर्प बंधन टूट जाएगा। इतना कहते ही सर्प का बंधन खुल गया और ब्राह्मण मुक्त हो गया। भगवान ने आशीर्वाद देकर उसे धन, संपत्ति और मोक्ष का वरदान दिया। आगे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो इस दिन अनंत भगवान का पूजन करता है वह दरिद्रता से मुक्त होता है। जो सर्प रूपी अनंत शेष की पूजा करता है उसे दीर्घायु और सुख की प्राप्ति होती है। जो अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है वह पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होता है। अनंत व्रत मागशे योर न श्रद्धावंती भुक्ता भोग नहीं लोके विष्णु लोक स गच्छति। अंत में भगवान ने कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य इस 26वें अध्याय की कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है वो अनंत पुण्य का भागी बनता है। उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो भक्तों, यह थी भाद्र मास के 26वें अध्याय की पावन कथा।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं मोहिनी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। यह कथा प्रस्तुत की गई है लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल चैनल पर, जिसके स्वामी हैं पंडित प्रदीप शर्मा जी। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।